हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और बहुत सारे बच्चे का कमेंट्स आ रहा था कि भैया मुझे बता दो टॉप 15 डेरिवेशन जो है, बहुत ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है वो मुझे बता दो। वो हम कर लेंगे, ठीक है। तो ये वीडियो तुम लोग के लिए ही है, ठीक है। तो जाकर अभी जितने भी हम तुम्हें डेरिवेशन बताएंगे और आज के आज तुम इसे सॉल्व कर लो, ठीक है। इसमें तुम्हारे पास 13 to 15 मार्क्स तुम्हारे पास इजिली तुम यहाँ से अपने हाथ में कर सकते हो, ठीक है। चलो देखो, यहाँ पर सबसे पहले तुम्हारे पास जो डेरिवेशन है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन एक्सियल और इक्वेटोरियल पोजीशन, ठीक है। तो ये एक्सियल और इक्वेटोरियल पोजीशन दोनों पे तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, ठीक है। ये कर लेना। उसके बाद तुम्हारे पास है टॉर्क के, जो तुम्हारे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में, जो डाइपोल के केस में जो टॉर्क का फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। उसके बाद तुम्हारे पास गॉस लॉ का एक्सप्रेशन और साथ ही साथ उसका एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो तुम्हारा स्फेरिकल सेल से है, ठीक है। स्फेरिकल सेल का एक्सप्रेशन जो है वो प्रैक्टिस कर लेना। और लिनियर चार्ज डेंसिटी के केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ठीक है। ये कर लेना। उसके बाद अगर हम लोग मूव करें तो नेक्स्ट देख सकते हो तुम, फोर्स ऑन करेंट कैरिंग इन पैरेलल वायर। पैरेलल वायर के केस में जो फोर्स का फॉर्मूला है वो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर क्वाइल। सर्कुलर क्वाइल के केस में जो तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड है वो कर लेना। उसके बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी से तुम्हारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो एक्सप्रेशन है, वी डी इज इक्वल टू माइनस ई कैपिटल ई एम डिवाइडेड बाई एम इंटू टाउ, ठीक है। ये उसके बाद तुम्हारे पास एक्सप्रेशन ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सोलेनोइड। सोलेनोइड के केस में जो म्यूचुअल इंडक्टेंस का जो एक्सप्रेशन है वो याद कर लेना। उसके बाद तुम्हारे पास स्फेरिकल सरफेस में, तुम्हारे पास रिफ्रैक्शन के केस में जो स्फेरिकल सरफेस पे जो तुम्हारे पास एक्सप्रेशन आता है वो इंपॉर्टेंट है। और मैग्नीफाइंग पावर फाइंड करना, सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप और एस्ट्रोनॉमिकल, ये तीनों कर लेना। इसमें से कोई एक तो डेरिवेशन तुम्हारा डेफिनेटली आएगा, ठीक है। उसके बाद तुम्हारे पास लेंस मेकर फॉर्मूला है, ये इंपॉर्टेंट है। हाइजेंस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग प्रूफ ऑफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। इसमें से तुम्हारे पास दोनों डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, लेकिन कोई एक तो डेफिनेटली आएगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा तुम लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगर तुम देखोगे तो तुम्हारे पास एटम चैप्टर में जो तुम्हारे पास है टोटल एनर्जी, रेडियस और वेलोसिटी ऑफ ऑर्बिट का जो एक्सप्रेशन है, ये तीनों में से कोई एक आएगा, ठीक है। तो ये तीनों तुम कर सकते हो। एलसीआर सर्किट में इंपीडेंस का एक्सप्रेशन निकालना, ये बहुत ज्यादा हाई चांसेस है, इसको कर लेना, ठीक है। उसके बाद तुम्हारे पास मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर क्वाइल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद अगर तुम 15th में बात करोगे तो कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद और विदाउट डाइलेक्ट्रिक, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये तो तुम्हारे पास टोटल 15th है, लेकिन हो सकता है तुम्हारे पास हम 3 4 डेरिवेशन तुम्हें एक्स्ट्रा दिए हैं। अगर समय मिले तो देखो, ये कुछ ज्यादा टफ है नहीं, ठीक है। ये तुम्हारे पास इसको तुम मुश्किल से मुश्किल 10 से 15 या मुश्किल से मुश्किल तुम एज्यूम कर लो आधा घंटे में ये कर सकते हो, ठीक है। तो एक तुम्हारे पास इंपॉर्टेंट है प्रिज्म फार्मूला, लेंस फार्मूला और मिरर फार्मूला, ठीक है। तो हम ऐसा बोलोगे कि सर भैया बताइए मिरर फार्मूला क्यों दे दिए। देखो, मिरर फार्मूला ऐसा नहीं है कि नहीं आता है, मेरे समय में मिरर फार्मूला आ गया था, मतलब समझ लो सबसे बेसिक फार्मूला होता है, इसका एक्सप्रेशन आ गया तो तुम लोग आ जाएगा, तो तुम लोग के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो लेंस फार्मूला और मिरर फार्मूला दोनों कर लेना। बायट सैबर्ट लॉ का जो एक्सप्रेशन है वो, और इक्विवेलेंट ईएम ऑफ सेल इन द पैरेलल, ये कर लेना। हम तुम्हें 3 4 डेरिवेशन एक्स्ट्रा दिए हैं, जो तुम कर लोगे तो हो सकता है कहीं इसी में से आ जाए, ठीक है। तो ये तुम कर सकते हो, इतना करो। और जो भी तुम्हारे पास इंपॉर्टेंट वीडियो है और तुम्हें हम अपलोड कर देंगे। अगर कोई भी डाउट हो रहा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, ठीक है। और अच्छे से अच्छे पढ़ाई करो, ठीक है। थैंक यू।